डियर स्टूडेंट, लेक्चर 4 तक हम पढ़ाए थे तुम लोग को, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का लास्ट क्लास में डिफिनेशन बताए थे। आज हम देखेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय दो अलग अलग संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार भी अलग अलग होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, ये शांत होगा। परिमेय संख्या में दो तरह का दशमलव प्रसार होता है, इसमें शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो शांत हो गया तो डायरेक्ट परिमेय संख्या हो गया, लेकिन जब अशांत होता है इसमें एक कंडीशन लगता है। अशांत में आवृत्ति होना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगा वह रिपीट करेगा। पॉइंट के बाद जो डिजिट आएगा वह रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं 1/5 मीन्स 0.2। तो शांत का मतलब होता है पॉइंट के बाद 1, 2, 3 या 4 डिजिट पर पूरा का पूरा ऊपर वाला जो है 1 में जब हम 5 से डिवाइड किए तो पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। पॉइंट के बाद कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 0.2 के बाद यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर यह रुक गया है, शांत हो गया है। शांत का मतलब एकदम रुक गया है। तो इस टाइप का जो नंबर होगा वह परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अब इसमें एक अशांत टाइप का दशमलव होता है। तो अशांत टाइप का दशमलव में एक कंडीशन तुमको हम बताए थे, वह हो जाएगा कि पुनरावृत्ति करेगा। आवृत्ति का मतलब है दोहरावेगा, टर्मिनेट करेगा, रिपीट करेगा। यदि दशमलव प्रसार अशांत होगा तो वह आवृत्ति होगा। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटिंग, वह रिपीट करेगा। देखो 1/2 हो गया, इसका मतलब 0.5 हो गया जो कि शांत है। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पर इसका पूरा का पूरा भाग लग गया तो शांत हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन है 1/3 है, यह अशांत है। कहे कि पॉइंट के बाद हम डिजिट देते जाते हैं लेकिन एक्चुअल नहीं हमको मिल रहा है, एक्चुअल परसेंट नहीं मिल रहा है। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान से हम देखते हैं तो रिपीट कर रहा है, या क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसी को हम कहेंगे रिपीटिंग, और उसका हिंदी में हम बोलते हैं आवृत्ति। यह अशांत है लेकिन यह आवृत्ति है। तो 0.3333 3 जब बहुत बार रिपीट करेगा तो 3 पर हम लेटरिंग लगा देंगे, यानी इसको पढ़ेंगे 0.3 बार। यानी इसके कहने का मतलब है 0.3 बार। बार में यह डिनोट करता है कि 3 जो है इनफाइनाइट रूप से रिपीट कर रहा है। 3 जो है इनफाइनाइट रूप से रिपीट कर रहा है। तो हम समझे हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो इसमें हम जाने हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि वह अशांत हो गया तो उसका जो है आवृत्ति होना चाहिए दशमलव, या उसमें रेकरिंग लगा हुआ होना चाहिए। आवृत्ति का मतलब रिपीटिंग होना चाहिए, और जहां जहां पर रेकरिंग लगा हुआ है तो समझ जाना है यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब अपरिमेय संख्या आते हैं। जैसा कि तुम लोग को मालूम है परिमेय संख्या जो होता है इसका उल्टा, परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न ही शांत होगा, इसमें शांत हो रहा है एकदम उसमें उल्टा चल रहा है, न ही शांत होगा, शांत तो नहीं होगा, और न ही आवृत्ति अर्थात अशांत अनावृत्ति होगा, शांत भी नहीं होगा। और जो इसका अशांत टाइप रहेगा उसमें अनावृत्ति रहेगा, रिपीट नहीं करेगा। जैसे √3 = 1.732 और भी डिजिट आएगा, लेकिन इसमें से कोई भी डिजिट लगातार रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए अपरिमेय संख्या को कहा गया है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार न ही शांत होगा, न ही एक जगह आकर रुकेगा। दशमलव के बाद कुछ खास पॉइंट पर नहीं रुकेगा, दैट मींस यह शांत नहीं है। और न ही आवृत्ति अर्थात अशांत अनावृत्ति होगा, आवृत्ति भी नहीं होगा। 1
इसी को हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है दूसरा पॉइंट, परिमेय संख्या का ही रिगार्डिंग है। किसी भी परिमेय संख्या p by q और q डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q का वैल्यू 0 नहीं होगा। यदि q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, और जब जिसका परिभाषा ही नहीं है तो उसका वैल्यू को क्या करना। तो एनी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो किसी भी परिमेय संख्या में p by q और हर हमेशा लिखा हुआ रहेगा डिनोमिनेटर, यानी हर का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। का दशमलव पश्चात शांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, यदि q का गुणनखंड करने के बाद उसका रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, m और n यहाँ पर क्या दिखाता है, m का मतलब होता है 2 पर पावर कुछ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा। 5 पर पावर n, तो 5 पर भी पावर कुछ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पॉजिटिव नंबर है। या केवल 2 पर पावर n या केवल 5 पर पावर n के रूप का हो तो वह क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। तो वह शांत होगा एवं परिमेय संख्या हो। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, नीचे दिए गए संख्या में बताएं कि कौन सा परिमेय तथा कौन सा अपरिमेय है। तो रूल हमने क्या पढ़ा है, किसी भी परिमेय संख्या p by q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद q का रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n या 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप का हो तो वह शांत भी होगा एवं परिमेय संख्या भी होगी। वह शांत भी होगा एवं परिमेय संख्या भी होगी। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए संख्या में बताएं कि कौन सा परिमेय है तथा कौन सा अपरिमेय है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 0.3 पर रख दें, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 1/5, तीसरा 1.3256 डॉट डॉट, चौथा √5, पांचवा √11, छठा √7, सातवां 1/100। अब यहाँ पर हम देखते हैं 0.3 बार हम बताए थे, जहां पर यह बार लग जाएगा इसका मतलब वह शांत आवृत्ति है। तो शांत आवृत्ति जो होता है वह परिमेय संख्या होती है। यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 1/5 डिनोमिनेटर यानी हर जो यहाँ पर है वह 5 है, तो 5 पर कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 5 पर पावर 1 है, और 5 पर पावर 1 का मतलब यह रूप गेन कर रहा है 5 पर पावर n का। n हम बताएंगे कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5 टू द पावर 1, केवल 5 है, तो केवल 5 पर पावर n के रूप का भी होगा तो वह शांत हो जाएगा। जब शांत होगा तो वह परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। ऊपर वाला है परिमेय संख्या। और तीसरा 1.3256, यह जो है शांत नहीं है, अशांत है और न ही आवृत्ति है। तो यह बढ़ते जा रहा है लेकिन इसका कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। जब कोई डिजिट इसमें रिपीट नहीं करे
तो अशांत अनावर्ती कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इंग्लिश नेम बहुत अच्छा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दिस डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इस डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो क्या हो गया यहाँ 1.3256 अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आ जाएंगे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या फर्स्ट दिन बता रहे थे, तो उसी दिन समझाए थे जिसका रूट पूरा का पूरा नहीं निकले तो इसका मतलब जो है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, तो वह अपरिमेय संख्या होगी। यह भी अपरिमेय हो गया, यह भी अपरिमेय हो गया, यह भी अपरिमेय हो गया। लेकिन अब हमको 7th नंबर में देखना है